नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में बात की जाएगी कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा। पर लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जल्द ही आपको उत्तर भारत और मध्य भारत के हिस्सों पर बारिश देखने को मिलेगी। ये बारिश WD के प्रभाव की वजह से और साथ ही एक एंटी साइक्लोन की वजह से होगी, जिसकी वजह से दो विपरीत हवाएं आपस में टकराएंगी और इसी वजह से बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल देखते हैं 8 जनवरी को देश में कैसा मौसम रहेगा। इस समय आप देख सकते हैं कि एक WD है जो हमें अफगानिस्तान और उससे सटे पाकिस्तान के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके इफेक्ट 8 तारीख की रात को आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से 8 तारीख को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। पर लेकिन 8 जनवरी को इसके मैदानी हिस्सों पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला और वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन जब WD आता है तो उसकी वजह से जो हवाएं उत्तरी इलाके से चलती है तो वो हवाएं ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हवाएं चेंज होकर पूर्वी दिशा से चलने लगती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर बढ़ता है और तापमान भी बढ़ने लगता है। क्योंकि जब क्लाउडिंग होगी तो जो सूरज की जो हीट होती है वो नीचे तो आती है पर लेकिन वापस एटमॉस्फेयर में वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से तापमान बढ़ जाता है। लेकिन 8 तारीख को जो सर्दी अभी उत्तर भारत के हिस्सों पर पड़ रही थी वो तो हल्की थोड़ी कम हो जाएगी। एक एंटी साइक्लोन भी है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड के हिस्सों पर दिखाई दे रहा है। इसी एंटी साइक्लोन की वजह से क्या होता है कि जो हवाएं होती है वो लगातार क्लॉकवाइज घूमती है और जब हवाएं इस तरीके से घूमेगी तो ये ऊपर न जाने की बजाय बल्कि नीचे की तरफ सबसाइड होती है, जिसकी वजह से मौसम साफ हो जाता है। पर लेकिन जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के यहाँ से इस तरीके से घूम रही है और ऊपर की तरफ से जो उत्तरी हवाएं है यहाँ से आ रही है, तो ये दोनों हवाएं एक ही जगह जो है इनका टकराव हो रहा है, जिसकी वजह से एक कॉन्फ्रेंस जोन डेवलप हो रहा है। और इसी वजह से आपको 8 जनवरी को भी मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी हिस्से आते हैं यहाँ पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी है जो अरब सागर में बना हुआ है, पर लेकिन चूंकि यह पश्चिमी तटों से काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट पश्चिमी तटों पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर लेकिन एक अन्य सिस्टम भी है जो श्रीलंका के पास बना हुआ है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो है वो बंगाल की खाड़ी से इस तरीके से यहाँ पर पहुँच रहा है। साथ ही साथ इस एंटी साइक्लोन की वजह से भी हवाएं बंगाल की खाड़ी से दक्षिण भारत के हिस्सों पर पहुँच रही है, जिसकी वजह से तमिलनाडु पर मध्यम से भारी बारिश होगी, केरल पर भी कई स्थानों पर बारिश होगी। इस WD का इफेक्ट गुजरात और जो हमारे बिहार और आसपास के हिस्से आते हैं यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और 9 जनवरी के मौसम को देखते हैं। 9 जनवरी के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में WD जम्मू कश्मीर के काफ़ी करीब आ पहुंचा है और साथ ही एक एंटी साइक्लोन भी है जो आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के हिस्सों पर आ पहुंचा है। इस एंटी साइक्लोन की वजह से लगातार हवाएं बंगाल की खाड़ी से इन इलाकों की तरफ पुश होगी और साथ ही एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी है जो यहाँ पर बना हुआ है। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से अरब सागर से मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की माफ़ कीजिएगा इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की वजह से अरब सागर से लगातार मॉइस्चर का फ्लो उत्तर भारत के तमाम हिस्सों पर बढ़ेगा और साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के यहाँ पर भी बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और गुजरात और महाराष्ट्र के हिस्सों पर कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर भी मौसम बदलेगा और यहाँ भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी भारत में देखें तो पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। पर लेकिन जब WD आगे की तरफ पुश करेगा और साथ ही साथ ये एंटी साइक्लोन भी यहाँ से आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल के हिस्सों पर आएगा तो बारिश की जो गतिविधियाँ रहेंगी वे धीरे धीरे मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों से पूर्वी हिस्सों की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसी के साथ जो दक्षिण भारत के हिस्से आते हैं यहाँ पर भी मॉइस्चर का फ्लो लगातार बना हुआ है और यहाँ भी तमिलनाडु पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ बारिश होगी। केरल पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक पर भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी। अंडमान सागर पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो यहाँ मौसम को प्रभावित करे। आगे बढ़ते हैं और 10 जनवरी के मौसम को देखते हैं।
10 जनवरी के मौसम को देखें तो WD आगे की तरफ निकल जाएगा और साथ ही पहाड़ी हिस्सों पर हुई बर्फबारी का असर लिए ठंडी हवाएं उत्तर दिशा से चलनी शुरू होंगी, जिसकी वजह से एक बार फिर उत्तर भारत के तमाम हिस्सों पर तापमान गिर जाएगा और यहाँ पर सर्दी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब भी WD आगे की तरफ निकलता है और पहाड़ी इलाकों पर जो बर्फबारी होती है और साथ ही अगर WD स्ट्रॉन्ग है और मैदानी हिस्सों पर भी बारिश हुई है तो वहाँ से जो हवाएं आती है वे काफ़ी हद तक ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की जाती है। इस एंटी साइक्लोन की वजह से ही मध्य प्रदेश और गुजरात और साथ ही जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से आते हैं यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो रहेगा और यहाँ आपको कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। जबकि जो दक्षिण भारत के हिस्से आते हैं यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र श्रीलंका के ऊपर था वो कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से तमिलनाडु पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएगी, पर लेकिन हल्के से मध्यम बारिश जारी रहेगी। गोवा, मुंबई, महाराष्ट्र यहाँ पर भी आपको कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में पहुंचे तो यहाँ पर भी कोई हलचल नहीं होगी और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम से जुड़े अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।